आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, मौसी जी, कहाँ है भाई? मौसी जी। तिवारी जी एक मिनट। हाँ? मौसी जी की व्हीलचेयर तो यहाँ पड़ी हुई है और बिना व्हीलचेयर के वो कैसे चल सकती हैं? अरे हाँ, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं है? कौन है बे? प्लीज। लगी तो नहीं मन्नू? नहीं नहीं, वाह ठीक है, मौसी जी, व्हीलचेयर से सीधा बॉक्सिंग रिंग में। अरे बेवकूफो, गले लगो, तुम्हारी मौसी ठीक हो गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब पहले खोलो। आ जाओ आ जाओ। यार लौटो। हाँ गांव की बात ही कुछ और है यार। सही कह रहे हो। बहुत टाइम के बाद फेफड़ों को ताजी हवा मिली हैगी। मैं वाह, हाय आए पेली। हाय पेली। लेने ठीक है। चूड़ियां ले ली हैं, पैसे भर देना। Why not? देख आज ओ क्या हुआ? खुश नहीं लग रहे हो? नहीं नहीं, खुश है, बहुत खुश है, एकदम प्रसन्नचित्त। ये सब तुम लोगों की वजह से तो हुआ है। नहीं, वो हमारी मेहनत है। मतलब देखा जाए तो तुम दोनों ने कुछ खास नहीं किया। ये तो अंगूरी के हाथ के बनाए हेल्दी डिशेस और उसकी सेवा का कमाल है जो मुझे नई जिंदगी मिली है। भाई हमारी बीवी के हाथ में जादू है। तुम्हारी बीवी अंगूरी? नहीं, हमारी बीवी के हाथ में जादू है, तभी तो अंगूरी जैसे हीरे के सर पर हाथ रखा, उसे नौकरी में रखा। मतलब हीरे की कद्र जौहरी जानता है। टेलवा, हाँ तुम्हारे भाभी के चूड़ियों के पैसे दे दो। हाँ मलखान पे। मार करा बस सारे। और मारूं तुझे? अबे वो मेरी भाभी कहाँ से हो गई? तेरी भाभी है वो। यार ये ले, तेरी भाभी हैंगी वो, आई समझ में? अबे चिंदी, इज्जत कर ले, गांव के सरपंच हैं और सरपंच साहब पूछ रहे हैं कि कौन हो बे तुम लोग। सुन, हम अपना परिचय बाद में देंगे, पहले जा अंकल जी से पूछ कि पेली कहाँ रहती है। सरपंच साहब पूछ रहे हैं कि पेली से क्या रास्ता है बे तुम लोगों का। आप फिलहाल तो कुछ ना हैगा, लेकिन रिश्ता जोड़ने की कोशिश चल रही हैगी। ये कह रहे हैं कि अगली बार जब भी पेली दिखे तो दबोच लेना। सही कह रहा है। दूर रहना। क्यों दूर रहेंगे बे? क्योंकि पेली पे इनकी बुरी नजर है। मतलब इनका मतलब है कि पेली को बुरी नजर से इस गांव में कोई भी नहीं देख सकता। देख बात झोपड़ी के, हमने पेली पर बुरी नजर डाल दी है, कर ले का कुछ कर सकते है। तुम होते कौन रोक रहे वारे? पेली इनकी बहन है। बहन मेरा मतलब है इनकी बीबी की बहन, यानी कि साली और आधी घर वाली। भैया
मनु देख, मुझे लगा था कि मैं 4 दिन की मेहमान हूँ, मैं भी। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी रिजॉर्ट और जायदाद तुम्हें सौंपकर मैं चैन से मर जाऊंगी। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। क्यों? क्या? मैंने डिसाइड किया कि सब कुछ तुम्हें सौंपकर मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी दोबारा। इसीलिए मैं बैंकॉक स्लिप ऑफ द टंग, मैं बनारस चली जाऊंगी। संभाल लोगे ना बेटा? क्या हुआ? खुशी मौसी जी वो संभाले नहीं संभल रही है। आप ठीक हो गई, बनारस जा रही है, इसलिए बस खुशी दबाए नहीं दब रही है। मन्नू, वाओ, मैं पहली बार किसी गांव में ना घूमने निकली हूँ। हाँ दिया, हमारा तो पूरा बचपन ही कैबेज में गुजरा है। अभी आपका बचपन कैबेज में गुजरा है? मतलब पत्ता गोभी में रही हैं आप? ओह आई गॉट इट, मतलब आप विलेज कहना चाह रही हैं। सही पकड़े। हम ऐसे घूमने का ही निकले। भाभी जी। आप विभूष कुछ सुन लेगा तुम भाभी जी। ओके ओके, आई एम सॉरी। लिसन डार्लिंग। सुनिए, आप इन्हें अंगूरी कह के भी बुला सकते हैं, ऐसे अलंकार लगाने की जरूरत नहीं है। सर आई वाज ट्राइंग टू बी नेचुरल, मैं नेचुरल होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो प्रियतमा हम क्या कहें? तिवारी जी, ये क्या बदतमीजी है? अरे नहीं, हम भी नेचुरल होने की कोशिश करते हैं। वैसे माफ कीजिएगा, मन में कुछ नहीं है। बचाने वाले आ गए फिर से। सरपंच जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे बाप का खेत नहीं है जो ऐसे खुले में घूम रहे हो तुम लोग। What? हाँ दिया। सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि आओ अपने बापूजी के खेत पे घुमा लाऊं। नो थैंक्स, हम ऐसे ही बस गांव घूमने निकले थे। जी, क्या है कि अब रिसोर्ट चलाना है ना, तो मुआयना तो कर ले कि कहाँ क्या है। यस। ये कह रहे हैं कि नाइस थिंकिंग, लेकिन रिजॉर्ट तो तब चलाओगे ना जब भाभी तुम्हें जिंदा छोड़ेंगी। सरपंच जी दोबारा बताइए, आपका चेहरा चपाटा जो है ना, ये कुछ उल्टा सीधे इंटरप्रेट कर रहा है। ये कह रहे हैं कि मेरा चेला सही कह रहा है, और ज्यादा स्टाइल नहीं मारो, 7 बजने वाले हैं, घूंघट ओढ़ने की तैयारी कर लो। एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय स्किन, ऑलराइट? ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपनी चमड़ी में ही खुश है। मुझे सुनिए, बताइए कि 7 बजे के बाद हम आपको सरपंच कहें या सरपंचनी?